आप यही ड्रग यूज करेंगे, यानी एंजाइना एक्सेलरेशन एंजाइना पेक्टोरिस में। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है, हार्ट की कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, कंट्रैक्शन बहुत फोर्सफुल होती है। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बड़ी होती है। जैसे बीटा ब्लॉकर यूज करते जाएंगे, हार्ट रेट स्लो होगा, हार्ट की कंट्रैक्शन स्लो होगी, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, तो जितना ब्लड उसको मिल रहा है वो इसके लिए काफी होगा। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन और एंजाइना पेक्टोरिस कौन सी? एक्सेलरेशन एंजाइना पेक्टोरिस या टिपिकल एंजाइना। प्रिंस मेटल में ये यूज नहीं करना। दूसरा पॉइंट, और दूसरा ये है कि अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है तो फिर भी बीटा ब्लॉकर यूज करने से उसका साइज कम हो जाएगा। यानी जो अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से एक पूरी की पूरी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल डिस्ट्रॉय हो रही थी, यहाँ से मेटोप्रोलोल या पिंडोलोल यूज करते ही तो इंफार्क्शन का साइज कम हो जाएगा। दूसरा क्लिनिकल यूज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में एक्शन कैसे हो रहा है? किडनी के ऊपर भी एक्शन कर रही है और हार्ट के ऊपर भी, रास वाले मैकेनिज्म को भी इनहिबिट कर रही है, हार्ट रेट को भी स्लो कर रही है। तो ये क्या कहते हैं? एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन में फर्स्ट इंडिकेशन क्या होती है? डायूरेटिक या बीटा ब्लॉकर। डायूरेटिक या बीटा ब्लॉकर। पहले नंबर पे पेशेंट का हार्ट प्रेशर फॉर एग्जांपल 160/98 है, 97 है, तो पहले नंबर पे या डायूरेटिक यूज कर दो या बीटा ब्लॉकर। ये बीटा ब्लॉकर यूज करते हो तो ये भी अपना काम करेंगे, अगर डायूरेटिक यूज करते हो तो वो वॉल्यूम को लॉस करवा देंगे। सही है। थर्ड नंबर पे आता है इरिथमिया। इरिथमिया का मतलब है हार्ट का जो रिदम डिस्टर्ब हो गया। इरिथमिया में ये भी आता है जब टैकीकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया हो, वेंट्रिकुलर फ्लटर हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, प्रॉक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, साइनस टैकीकार्डिया हो, तो इनमें ये ड्रग यूज की जाती है इरिथमिया में। अगर चैप्टर आएगा उसमें हम बताएंगे। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कैसे यूज हो रही है? वही सेम मैकेनिज्म, रास वाले मैकेनिज्म को ब्लॉक करेंगे। ये चौथी इंडिकेशन है। यानी बीटा ब्लॉकर तकरीबन हार्ट की सब डिजीज में यूज होती है। छठे नंबर पे हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यानी ग्रेव्स डिजीज। जब T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है तो वो हार्ट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, इरिथमिया स्टार्ट होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये ड्रग यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर। ओके, और इसमें स्पेशली तौर पर ड्रग जो प्रोप्रेनोलोल है वो बेस्ट यूज की जाती है, प्रोप्रेनोलोल। सातवें नंबर पे माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक, ये सर का दर्द है, इसमें हाफ साइड का पेन होता है, हाफ साइड का, और वेस्कुलर डायलिटेशन हो जाती है, जो सेरिब्रल ब्लड वेसल हैं वो एक्सेसिवली डायलेट हो जाती हैं, और इसमें भी ड्रग यूज की जाती है प्रोप्रेनोलोल। इंडिकेशन प्रोफाइलैक्सिस के लिए, अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन हेडेक है और ये यानी वन साइडेड होती है, एक साइड पूरा का पूरा, ये हाफ फ्रंटल, ये प्राइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल हाफ साइडेड, तो प्रोप्रेनोलोल यूज करनी है। हाइपरथायराइडिज्म में प्रोप्रेनोलोल यूज करनी है। 8 नंबर ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा ये इंट्राऑकुलर प्रेशर आई के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मैं चीजें अब जैसे आगे चलता जाता है प्रोसेस समझाता जाऊंगा। ग्लाउकोमा में क्या होता है? क्या कहते हैं, सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती है, वो प्यूपल से पास करके यहाँ पे कनाल ऑफ शलेम से पास करती है, और फिर कनाल ऑफ शलेम से ड्रेन होकर ब्लड वेसल के अंदर, वेन के अंदर चली जाती है। तो जब आई के अंदर इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ऐसी कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है इंट्राऑकुलर प्रेशर, तो आई की बहुत सीवियर पेन होगी, स्वेलिंग होगी, तो इसमें ड्रग यूज की जाती है टीमोलोल। उसमें इन दोनों में प्रोप्रेनोलोल, इधर ड्रग यूज करनी है टीमोलोल। इसके ड्रॉप डाले जाते हैं, और ये क्या करता है? एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को भी कम कर देता है और साथ ही ड्रेनेज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये 8 इंडिकेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम
मिग्रेन का मैकेनिज्म क्या है? मतलब अगर उसमें पेशेंट में पहले ही वो है लो ब्लड प्रेशर है, तो उसमें अगर यूज करेंगे तो मसला नहीं है उसको? देखो ना, माइग्रेन की जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, माइग्रेन वाले पेशेंट में होता ही है कि ऑटोमेटिकली सेरिब्रल जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाती है, यकदम डायलेट हो जाती है। ये पता नहीं है क्यों होता है। माइग्रेन में पता नहीं है, लेकिन क्यों होता है। जब ब्लड वेसल डायलेट होंगी ना, तो वो मिनेंजियल जो लेयर्स हैं ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है, उनको स्टिमुलेट करती है, प्रेस करती है, तो पेशेंट को पेन फील होना शुरू होता है और एक वन साइडेड होगा। और ये ड्रग जैसे यूज करेंगे ना, प्रोप्रेनोलोल, ब्लड वेसलों के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। बीटा अल्फा 1 रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, बीटा 2 रिसेप्टर वेजो डायलेशन करता है। और उस पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड वेसल अब नॉर्मली डायलेट हो रही है, तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर आप प्रोप्रेनोलोल यूज करते हैं तो बीटा 2 के ऊपर एक्शन करके उसको ब्लॉक कर देगी। अब नॉर्मली तौर पे ब्लड वेसल डायलेट नहीं होगी तो उसको पेन नहीं होगी। ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है, लेकिन एक्शन करती है पेशेंट में, यूज होती है प्रोफाइलैक्सिस में। और इसके लिए अच्छी ड्रग हैं, ट्रिप्टोन, सिमाट्रिप्टोन, एल्मोट्रिप्टोन, अच्छा जो एल्बुटामाइन। साइड इफेक्ट पहले नंबर पे क्या होता है? ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म ये पहला साइड इफेक्ट होता है ड्रगों का। हाँ, मैंने कहा है ना, A to M तक ड्रगें जो है वो बीटा 1 सिलेक्टिव है। जब ड्रग बॉडी के अंदर चली जाती है ना, तो वो फिर सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव नहीं रहती। हाँ, ये है कि A to M वाली जो ड्रग हैं वो बीटा 1 को प्रेफर करती हैं, लेकिन कुछ हद तक वो बीटा 2 के ऊपर भी एक्शन करती हैं। अगर प्रोप्रेनोलोल यूज करते हैं तो वो बीटा 2 और बीटा 1 दोनों को एक साथ, यानी जिधर मिल जाए उसको बाइंड करेगी, ब्लॉक करेगी। जो बीटा 1 सिलेक्टिव है वो बीटा 1 को प्रेफर करेंगी और लिटिल बिट या बीटा 2 के ऊपर एक्शन करके ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे। और पेशेंट के अंदर अस्थमा है तो अस्थमा अटैक बढ़ेगा, तो ये कंट्राइंडिकेशन है। अस्थमा वाले पेशेंट में बीटा ब्लॉकर नहीं यूज करने चाहिए। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर लो। हाइपरटेंशन है वो क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर को आपने ड्रॉप करवाना है तो